नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में चाल समय दूरी का नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है उसे कमेंट करिएगा, और जो आज मेरी पहले क्लास में जुड़ रहा है वो जाकर पिछली वाली क्लासों को देख लेगा तो उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी 73 मीटर है, मतलब उस रेलगाड़ी की लंबाई गलत है, उस रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है। उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है तो 87 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है और पुल की लंबाई 87 मीटर है, तो उस पुल को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी। तो पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, 87 मीटर का एक पुल है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, ये पुल है। जब यहाँ से रेलगाड़ी चालू होगी चलना, जाते जाते जब तक यहाँ पूरा खत्म नहीं होगी तब तक तो पूरा पार करेगी नहीं। तो इस रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा, इस पुल की लंबाई और अपनी लंबाई के बराबर, इसलिए दूरी में दोनों को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों लंबाई मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो चाल बराबर क्या है, देखिए चाल बराबर है 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसे बदल सकते हैं 60 गुणे 5/18 कर सकते हैं, तो हो जाए। इसे काटेंगे, 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6, फिर 2 3 6 10 हो गया, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो गई। हमें क्या निकालना है, समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो ये होगा ना, समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो दूरी हमने क्या बताया, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितना है पहले देखते हैं, 87 मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 73 मीटर बटा के चाल क्या है, तो मीटर में है ना। अब चाल हो गई 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 8 7 15 116, 160 बटा के 50, 3 ऊपर चला जाएगा, यही होगा ना। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 16 के 48 हो जाएगा, 48 बटा के 5, 48 बटा के 5 हो जाएगा। कितनी बार जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा, तो सेकंड नहीं आऊंगा। तो 48 में 5 से भाग करेंगे, 9 बार जाएगा, 5 9 45, 3 बचा, 10 बढ़ाएंगे 0 हुआ, 5 6 के 30, यानी कितना हो गया, 9.6 सेकेंड। उस पुल को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, 9.6 सेकेंड में। आप लोग बात समझे कि नहीं, हमने रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई क्यों जोड़ी है, दूरी क्यों वही माना है, क्योंकि यहाँ से जब रेलगाड़ी इस पुल पर जाएगी तो जाते जाते जब तक पूरा बाहर नहीं निकल जाएगी तब तक तो दूरी तय करेगी ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा लिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, ठीक है। तो हो जाएगा रेलगाड़ी बराबर
प्लेटफॉर्म बराबर इसे मान सकते हैं ए, ठीक है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय होगा, दूरी बटा के समय होगा कि नहीं। अब देखिए चाल इसमें क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय को मिनट में दिया। अगर घंटे में दिया होता तो उसी को कर लेते। तो 90 किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति हावर्स में बदल देंगे तो 90 × 5 बटा के 18, 18 × 5 90, यानी 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकेंड। यही होगा ना, 25 मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या हो गई, चाल बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल के जगह 25 मीटर प्रति सेकेंड लिख देंगे। दूरी क्या है, ए पुल की लंबाई, ए रेलगाड़ी की लंबाई। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। ये लग रहा है ना, समय 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट को सेकेंड में बदलना होगा, क्योंकि ये सेकेंड में बात है। गुणे 60 कर लेंगे, ये करेंगे कि नहीं, आप लोग बात समझेंगे नहीं। अब इसे कर सकते हैं 25 × 60 बराबर 2a, ठीक है, यही होगा। तो अगर 2 से काटेंगे इसको तो 30 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 25 के 75, 750, यही होगा ना, 750 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 मीटर, ठीक है। कैसे हुआ, समझ में आई कि नहीं बात। मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। दिया मैं 25 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 2a बटा के 60। 60 क्यों किया गया है, 1 मिनट है तो उसे सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि ये सेकंड में है। तो ये गुणा हो जाएगा 25 × 25 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 60 सेकेंड बराबर 2a हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 30 हो जाएगा। मीटर यहाँ बचा, 25 से 75, 750 मीटर। ए बराबर प्लेटफॉर्म, या रेलगाड़ी। बात समझ में आई, यही आंसर हो जाएगा 750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमें सबसे पहले चाल निकालना होगा, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटा के समय, ठीक है। दूरी कितना है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबा पुल है, कितने समय में पार कर रहा है, 30 सेकंड में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 650 बटा के 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये होगा कि नहीं। या तो इसे कर सकते हैं 65/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है, सेकेंड में है। अब दूसरा स्टेप में क्या दिया, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो हो जाएगा 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हमें ज्ञात ही होगी। दूरी क्या है, 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की दूरी प्लस 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, चाल क्या है 65/3, 0 हो जाएगा।
7 5 12 हो जाएगा, 3 1 4 5, 520 बटा के 65 गुणे 3, यही होगा ना। 13 5 65 हो जाएगा, 13 चौके 52, 40 हो जाएगा, 5 बटे 40 हो जाएगा, 8 गुणे 3, 8 3 के 24, 24 सेकेंड। ठीक है, 24 सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं? हमें चाल क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमें दूरी पता है, समय निकालना है, तो हमें चाल निकालना होगा। तो चाल पहले वाले स्टेप से निकल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या दिया? 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा के समय। चाल क्या? देखिए मीटर प्रति सेकंड में कोई बदलना नहीं होगा, वहां भी मीटर में। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना हो गई? 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म में प्लस ट्रेन की लंबाई। समय कितना ले रहा है? 30 सेकेंड। ये ले रहा है ना, ये मीटर में है। यही हो रहा है ना। अब 30 का इसमें गुणा हो जाएगा, तिरक, तो ये हो जाएगा 30 तिरके 90, 900 मीटर प्रति सेकेंड गुणे सेकेंड। सेकेंड होगा ना, बराबर 600 प्लस टी। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 900 मीटर बराबर 600 प्लस टी। तो टी बराबर हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई हो गई 300 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। बात समझ? आप लोग बात को पकड़े कि नहीं? इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? अब देखिए, इसमें रेलगाड़ी है ना जो समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चलेगी तो चाल आपस में घट जाएगी। तो चाल बराबर हो जाएगा क्या है? 84 किलोमीटर प्रति आवर्स, 42 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही दिया है ना। तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, घटने के बाद हो गई। और उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई, अब दोनों की लंबाई तो एक ही में जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर हो जाएगी दोनों की लंबाई 320 मीटर प्लस 380 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 20 इसमें जाएगा 400, 3 700 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, लंबाई तो मीटर में हो गई और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई। तो 4 को भी मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 42 गुणे 5/18 हो जाएगा। 5/18 हो गया। इसे काटेंगे 9 दूनी 18, 21 दूनी 42। इसे काटेंगे 3 3 9, 3 7 21। हो गया आपका 35/7 35/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमें समय पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा के चाल। ठीक है, दूरी क्या है? 700 मीटर है। चाल क्या है? 35/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा
तो 700 गुणे 3 मीटर गुणे सेकेंड, सेकेंड भी ऊपर जाएगा बटा के 35 मीटर, मीटर से मीटर को काटेंगे 35 गुना के 70 20 हो गया, 3 गुना के 6 60 सेकेंड। समय कितना लिया 60 सेकेंड। अगर इसे हम मिनट में करेंगे तो 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट या 60 सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? चाल समय दूरी का जब क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसमें बीमा आप देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया है, मीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबको समान बीमा में करना हो। इसी को हम अगर किलोमीटर में बदल देते तो फिर किलोमीटर तो यहाँ पर घंटे में समय आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया 2 ट्रेनें 35 किलोमीटर प्रति घंटा व 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकेंड लेती है। तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या? यानी इसमें ट्रेन की लंबाई पूछा है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई पूछा है तो हम लोग पहले चार जब एक ही दिशा में चल रही है तो 4 को माइनस कर लेंगे, 71 माइनस 35 हो जाएगा। 71 में से 35 को घटाएंगे 11, 6 5 11 हो गया। यहाँ बचा 6 में 3 जाएगा 3 हो गया। 36 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड में दिया है, सेकेंड में दिया है तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। 36 गुणे 5/18 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए चाल पता हो गई, समय दिया ही है, समय दिया 48 सेकेंड। समय 48 सेकंड दिया है तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा के समय, यही होगा ना, चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो दूरी पूछा है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड, समय क्या ले रहा है 48 सेकेंड, 48 सेकेंड ले रहा है। सेकेंड से सेकेंड को कैंसिल करेंगे, दूरी कितना होगी 480 मीटर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस इसमें आपको बीमा देखना होता है। जैसे मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर में है, तो उसको सेम बदलना हो, सेम बदल देंगे तो बस इसी फार्मूले पर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गति देखिए, ऑप्शन में मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो हमने बताया है कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दूरी समान है, दूरी वो जोड़ा जाता है तभी वो दूरी हो जाएगी। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबा पुल है, कितने सेकंड में 70 सेकंड में, ठीक है। कितना हुआ 4 3 700 बटा के 70 कटने के बाद कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब 10 मीटर प्रति सेकेंड आया, अगर ऑप्शन किलोमीटर में होगा, किलोमीटर प्रति हावर्स में होगा तो इसे कैसे बदलेंगे, हो जाएगा 10 गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति हावर, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। यानी
1 घंटे में 36 किलोमीटर जाएगी। 1 सेकेंड में 10 मीटर। ये भी आंसर, ये भी आंसर। जो ऑप्शन में दिया रहेगा मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा तो पहला सही होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा तो दूसरा सही होगा। समझे आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखिए ये पुल हो गया, मान लीजिए ये पुल हो गया, ठीक है, यहाँ रेलगाड़ी आ गई, तो इस पुल को पार करने में कितना दूरी उसे तय करना होगा। एक पुल की पूरी दूरी तय करना होगा। फिर जैसे अब ये रेलगाड़ी इसमें पुल पर चली गई, तो पुल से जब तक पूरी बाहर नहीं होगी तब तक तो वो दूरी पूरा तय नहीं करेगी। तो इसलिए दूरी बराबर हम लोग लिखते हैं पुल या प्लेटफॉर्म जो होता है उसकी लंबाई, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इसीलिए जोड़ा जाता है पुल और ट्रेन की लंबाई। क्योंकि यहाँ से जब ट्रेन इसमें पुल में घुसेगी तो घुसने के बाद जब तक पार नहीं करेगी तब तक तो समय हम लोग काउंट किए ही रहते हैं, जैसे 25 सेकंड। अब ये नहीं है कि यहाँ पर पुल में पूरा अंदर चली गई ट्रेन तो समय हम लोग उतना ही समय लेगी। जब तक पुल में अंदर जाने के बाद बाहर जब तक पूरी नहीं निकलेगी तब तक का पूरा हम लोग समय जोड़ते हैं। इसलिए इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। रेलगाड़ी की लंबाई तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा के समय। चाल क्या है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी क्या है? 550 मीटर का पुल है, ट्रेन की लंबाई t है। समय कितना ले रहा है? 25 सेकेंड ले रहा है। 25 सेकेंड ले रहा है ना, तो अब 25 का गुणा सेकेंड, ठीक है। तो 40 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 25 सेकेंड बराबर हो जाएगा 550 प्लस t, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड को कैंसिल कर देंगे, 25 से 100 यानी 1000 मीटर बराबर हो जाएगा 550 मीटर प्लस t। 550 मीटर देखिए दिया है ना, तो ट्रेन बराबर हो जाएगा 1000 में 550 को घटाएंगे 450 मीटर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान से इसका आंसर आ गया 450 मीटर। आप लोग क्वेश्चन को समझे कि नहीं? इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, दो कार एक दूसरे से 390 मीटर दूर है, वह एक दूसरे को क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा व 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करती है, तो कितने समय में कार मिलेंगी एक दूसरे की। मतलब देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़कर बता रहा हूँ। दिया है दो कार एक दूसरे से 390 मीटर दूर पर, वह एक दूसरे की ओर, मतलब एक ही साइड होगी एक ही साइड होगी और दोनों के बीच 390 मीटर दूरी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करती है, तो कितने समय में दोनों मिल जाएंगी। तो चाल पहले हम लोग देखिए, दोनों की विपरीत चाल है, दोनों विपरीत है तो दोनों की चाल जोड़ी जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति आवर्स प्लस 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 8 हो गया, 7 3 10, 108 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब देखिए मीटर में दिया है तो इसे मीटर में बदलेंगे, 108 गुणे 5/18, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 6 बार गया, ठीक है। 6 गुणे 5, 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और समय पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा
दूरी बटा के चाल, दूरी बटा के चाल हो जाएगा। दूरी कितना है 390 मीटर, चाल क्या है 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड ऊपर चला गया तो हो जाएगा 1 एकम में 1 एकम 3 13 सेकेंड। बात समझे कि नहीं आप लोग? जब देखिए ये दोनों कार हैं, दोनों के बीच की दूरी 390 मीटर है। जब दोनों चलना आरंभ करेंगी तो दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा। अगर इस तरह कार दोनों चलती तो दोनों की चाल माइनस किया जाता। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ 41 किलोमीटर प्रति घंटा व 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ना आरंभ करती हैं। यदि दोनों कारें 17 सेकेंड में एक दूसरे से मिल जाएं तो उनके बीच की दूरी बताइए। यानी ये जो कार है 41 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये जो कार है 31 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से जा रही है। ठीक है, और दोनों कितने समय में मिल रही हैं 17 सेकेंड में। तो बोला है कि इनके बीच की दूरी बताइए। बस ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। तो देखिए सेकेंड में दिया है समय, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो चाल बराबर हो जाएगा 41 किलोमीटर प्रति हावर्स प्लस 31 किलोमीटर प्रति हावर्स को जोड़ देंगे, एक एकदम 2 हो जाएगा, 4 3 7 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बजे 18 18 चौक 72, 4 गुणे 5 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। ठीक है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना दिया है 17 सेकेंड, 17 सेकेंड दिया है। सेकेंड से सेकेंड को कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34, 340 मीटर। दूरी कितना है उनके बीच की 340 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? हमने पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि इसमें बस बीमा का खेल होता है, उसे आप लोग अच्छी तरह से बदल लेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो कार कुछ दूरी पर, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती, दूसरी कार उसी दिशा में पहली कार के पीछे 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती। यदि दूसरी कार पहली कार को 36 सेकेंड में पकड़ ले तो उनके बीच की दूरी बताइए। मान लीजिए एक यहाँ कार है, ठीक है, ये 92 किलोमीटर प्रति हावर्स चल रही है। एक दूसरी कार है, ये चल रही है 32 किलोमीटर प्रति हावर ये चल रही है। ठीक है, और कितना समय में मिल ले रही है 36 सेकेंड में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए चाल को माइनस किया जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा 92 माइनस 32, कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में 6 3 जाएगा 6, 60 किलोमीटर प्रति हावर चालें होगी। अब इसी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा क्योंकि सेकंड में समय दिया है। तो 60 गुणे 5 बटा के 18, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसे काटेंगे 3, इसे काटेंगे 10, 10 पचे 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दूरी पूछा है ना, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। चाल क्या है 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड, समय क्या है 36 सेकेंड। 36 सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 36, 50 गुणे 12, 12 पंजे 60, 600 मीटर। उनके बीच की दूरी क्या हो गई 600 मीटर।
बात आप लोग समझे कि नहीं? उनके बीच की दूरी आ गई 600 मीटर। अब हम लोग इस क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखते हैं। आप लोगों का ये क्लास, ये पूरा चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो आपका क्वेश्चन हो उसे तो जो आपका नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उस पर आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, दिया है कि एक कार अपने से 700 मीटर आगे अपने ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जा रहे आदमी को 56 सेकंड में पार कर लेती है, तो कार की चाल बताइए। मान लीजिए यहाँ कार है, ठीक है, यहाँ पैदल जा रहा आदमी है, ठीक है, इसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति आवर्स है, ठीक है, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स है और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई, तो 56 सेकंड में पार कर ले रहा है, तो कार की चाल पूछा है। तो हम लोग चाल कैसे करेंगे? कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर्स करेंगे, ठीक है। तो इसे कर सकते x प्लस 5 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 5/18, यही करेंगे ना। तो इसे कर सकते हैं हम लोग 5x प्लस 5/25/18 मीटर प्रति सेकेंड। कार की चाल पता चल गई, समय दिया है का, तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा के समय, ठीक है। तो चाल क्या है? चाल हमने निकाला 5x प्लस 25/18, ठीक है। दूरी क्या है? 700 बटा के समय कितना? 56 सेकेंड, यही है ना, 56 सेकेंड। इसे काटेंगे 2 दूना 4, 8 दूनी 28 दूना के 56, 35 दूना के 70। अब फिर इसे काटेंगे हम लोग 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 175 बटा के 14, ठीक है। 175 बटा के 14 करेंगे। अब देखिए 5x प्लस 25 बटा के 18 बराबर हो जाएगा 175 बटा के 14, यही होगा ना, 175 बटा के 14। तो मान लीजिए अगर इससे तिर्यक गुणा करते हैं तो 14 पंजे 70, 70x बराबर हो जाएगा 14 पंजे 70 को सुनना, हासिल 7, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 5 35, 350 हो गया। अब 18, 175 में 18 का गुणा करेंगे, 8 5 40 हो गया, 8 7 56, 56 और 4 60 हो गया, हासिल 6, 8 9 8 6 14 हो गया, 1400। अब यहाँ 175 उतार लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 4 11 हो गया, 2 1 3, 3150 हो गया, 3150 हो गया, ठीक है। 70x बराबर हो जाएगा 3150 में से 350 को घटा देंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 31 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2800 हो गया आपका। तो x बराबर हो जाएगा 2800 बटे के 70, 0 से 0 काट देंगे, 7 चौक 28, यानी 40 क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की उस कार की चाल क्या हुई? 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आप करेंगे तो उस कार की चाल आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहीं पर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।